नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 अगस्त शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के मुंबई तथा पालघर का दौरा करेंगे। पालघर में 76,000 करोड़ रुपए की लागत वाले वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि श्री मोदी सुबह मुंबई से जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिटनेस फेस्ट को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर में वे पालघर के सिडको मैदान में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पालघर में श्री मोदी बंदरगाह की आधारशिला रखेंगे और इस पर कुल 76,000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। इसका उद्देश्य एक विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वारा स्थापित करना है, जो बड़े कंटेनर जहाजों को आपूर्ति और अल्ट्रा बड़े मालवाहक जहाजों को समायोजित करके देश के व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा है कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता का पुलिस पर विश्वास है और ये इसी विश्वास को कायम रखते हुए राज्य में अपराध को नियंत्रित कर रही है, जिससे राजस्थान के शांति प्रिय राज्य के दर्जे को दोबारा कायम किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर इस वर्ष जयपुर में जनवरी में आयोजित हुए अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस की देश भर में तारीफ की गई है। इस कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों की पूर्ण पालना व समयबद्ध रूप से मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। इस दिशा में आज आयोजित हो रहे सम्मेलन में प्रदेश में पुलिसिंग की कार्यप्रणाली बेहतर होगी। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, जो भाजपा की नींव के पत्थर की भूमिका को निभा रहे हैं। राठौड़ गुरुवार को डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र से पीठ सलालेश्वर महादेव परिसर में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव के आसार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 1 अक्टूबर को वोटिंग के लिए तैयारियां करने के आदेश दिए हैं। भाजपा ने वोटिंग डेट से पहले और बाद में छुट्टियों का हवाला देते हुए तारीख बदलने की मांग की थी। भाजपा ने तर्क दिया है कि लंबी छुट्टियों के कारण लोग घूमने जा सकते हैं, ऐसे में मतदान प्रतिशत कम रह सकता है। इनेलो ने भी इसका समर्थन किया था। चुनाव की तारीख बदलने की मांग पर चुनाव आयोग ने कहा था कि वह इस मुद्दे पर प्रदेश की अन्य पार्टियों की भी राय जानना चाहता है। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए ट्रांसजेंडर पर्सनल एक्ट 2019 के तहत जारी पहचान प्रमाण पत्र की वैधता दे दी है। अब ट्रांसजेंडर्स अपने जेंडर आईडी कार्ड से पैन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। दरअसल एक ट्रांसजेंडर रेशमा ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें केंद्र से आधार कार्ड की तरह पैन कार्ड पर भी तीसरे जेंडर की अलग कैटेगरी का ऑप्शन देने के निर्देश देने की मांग की थी, ताकि ट्रांसजेंडर पैन और आधार को लिंक करवा सके। राजस्थान भाजपा ने 1 सितंबर से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान की तैयारियां पूरी कर ली है और इसके लिए प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य और प्रदेश में 1.25 करोड़ सदस्य बनाने का टारगेट तय किया गया है। लेकिन प्रदेश में 2 दर्जन बूथ ऐसे हैं जहां बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई और करीब 4,000 बूथों पर 50 से कम वोट मिले हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या बीजेपी अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएगी? दिल्ली के जगतपुर इलाके में गुरुवार को करीब 50 यात्रियों को ले जा रही एक क्लस्टर बस में आग लग गई। कुछ मिनटों में बस पूरी तरह जल गई और घटना में कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बस सिर्फ 4.5 साल पुरानी थी। नई बस में आग लगना चिंता का विषय है। दिल्ली फायर सर्विस के स्टेशन ऑफिसर ने बताया कि 3 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और आग पर काबू पाया गया। मामले की जांच लगातार जारी है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे जिल जिस्सू करते दिखाई दे रहे हैं। एक्स पर की गई पोस्ट में उन्होंने लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा कमिंग सून। डोजो यानी मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग सेंटर या स्कूल, जहां सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट के फॉर्म सिखाए जाते हैं। इस पोस्ट में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल जल्दी ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए कोई पहल करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के एक बयान पर जमकर फटकार लगाई। दरअसल दिल्ली शराब नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता को जमानत दे दी है। इस पर जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने रेवंत रेड्डी के वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि क्या आपने अखबार में पढ़ा था कि उन्होंने क्या कहा। उसे पढ़िए। कोर्ट ने सियासी लड़ाई में कोर्ट को घसीटना ठीक नहीं है। जयपुर के आदर्श नगर सीट से कांग्रेस विधायक रफीक खान पर एक युवक द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। बनी पार्क स्थित आवास से जब रफीक खान विधानसभा जा रहे थे तो इस दौरान भागते हुए आए एक युवक ने उन पर हमला कर दिया। फिलहाल इस घटना में उन्हें किसी भी तरह की चोट नहीं आई है। घटना के बाद विधायक ने पुलिस को सूचना दी और इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जब विधायक द्वारा युवक की समस्या नहीं सुनी गई तो वह नाराज हो गया और हमला कर दिया। उसके द्वारा ऐसा कहा गया। राजस्थान में सरकार किसी भी दल की हो, नौकरशाह वही करते हैं। सरकार बदलने पर तबादले जरूर बड़े स्तर पर होते हैं, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद बड़े विभागों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय लगाए अधिकारी ही लगे हैं। लेकिन ये अधिकारी पिछली सरकारों की परंपराओं को देखते हुए तबादले के इंतजार में विभागों में मन लगाकर काम भी नहीं कर पा रहे हैं।
विभागीय सूत्रों के मुताबिक उच्चाधिकारी बड़े फैसले यह कहते हुए नहीं ले रहे कि कभी भी तबादला हो सकता है। इस सोच की वजह से विभागों में काम प्रभावित हो रहा है। धौलपुर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के द्वारा इस बार 31 अगस्त से 6 सितंबर 2024 तक 12वीं कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट का आयोजन न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन की संसद में होने जा रहा है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा चयनित किए जाने वाले राजस्थान शाखा से अभिनव सिंह को राजस्थान प्रतिनिधि के रूप में भेजा जा रहा है। अभिनव सिंह मूलतः धौलपुर के निवासी हैं और वे राजकीय सेवा में हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत हर 2 माह में साधारण सभा की बोर्ड बैठक आयोजित करवाता है, लेकिन कोटा नगर निगम की बात की जाए तो यहाँ 1.5 साल का समय बीत गया, लेकिन बैठक ही आयोजित नहीं की जा सकी। इस संबंध में कोटा दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी ने बोर्ड की बैठक जल्द बुलाने को लेकर आयुक्त को पत्र भी लिखा है। पाली में एक परिवार पर जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस और समाज के लोग आमने सामने हो गए। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट का गेट खोला और जबरन अंदर घुस गए। प्रदर्शन के दौरान कुछ महिलाएं कलेक्टर चेंबर की तरफ जाने लगी तो उनको रोकने का प्रयास करके पुलिसकर्मियों ने मिर्च वाला स्प्रे करके उनको हटा दिया। इस दौरान 2 महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई। दौसा जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक गुरुवार को जिला प्रमुख हीरालाल सैनी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जल जीवन मिशन में गड़बड़ी व पाइपलाइन डालते वक्त खोदी गई सड़कों की मरम्मत समेत कई मुद्दों पर हंगामा हुआ। जिला परिषद ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि जेजेएम की गाइडलाइन के अनुसार काम नहीं किया जा रहा। ठेकेदार व अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार को चपत लगाई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।